तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। गीता के 10वें अध्याय का ये 10वां श्लोक है। अर्थात भावार्थ, उन मेरा ही ध्यान करने वाले, मुझ में प्रीति रखने वालों को मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। परिणाम स्वरूप वे मुझे ही पाते हैं। कितनी विलक्षण भेंट है भगवान की। वे अपने भक्त को बुद्धि योग देते हैं। कौन सा बुद्धि योग? जो श्रद्धा से उपजता है, वह वाला बुद्धि योग। बुद्धि तो 100 प्रकार की भटकन पैदा करती है, हमें तरह तरह से अनगिनत रूपों में भरमाती है। हमें सभी कुछ छल छद्म दिखाई देता है, पर जब बुद्धि व श्रद्धा मिल जाते हैं तो बुद्धि योग जन्म लेता है। पर यह सबको नहीं मिलता, उन्हीं को प्राप्त होता है जो योगीश्वर के अनुसार निरंतर उनमें ही जी रहे हैं। हमारे अंदर तर्क की क्षमता बुद्धि से आती है। बुद्धि तरह तरह के षड्यंत्र रचती है। यह बुद्धि वह नहीं है जिसकी चर्चा श्री कृष्ण कर रहे हैं। बुद्धि के साथ योग शब्द जुड़ा है, जो बुद्धि को भी पावन कर में बना देता है। श्रद्धा जो बुद्धि योग में अंतर्निहित है, हृदय से निकलती है, जबकि बुद्धि मस्तिष्क से प्रकट होती है। यही अंतर है दो शब्दों का। स्वामी विवेकानंद कहते थे, ओनली द हार्ट दैट कॉन्टेस्ट नॉट द ब्रेन। अर्थात हमेशा हृदय की भावनाओं की जीत होती है, मस्तिष्क की नहीं। आद्य शंकर विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, आस्तिक कहते हैं कि परमात्मा है, नास्तिक कहते हैं कि नहीं है। ये दोनों ही मन और बुद्धि के स्पंदन है। यथार्थ तथ्य तो भक्तों के अनुभव साधनात्मक पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। अर्थात जिनका बोध गहरा है, उन्हीं को मिलेगा भगवत सत्ता का ये दिव्य अनुदान बुद्धि योग। शब्द आया है सतत युक्ता नाम, जो जुड़े रहे हैं निरंतर, नदी की तरह सतत प्रवाहित, एक पल को भी भगवत्ता से अलग नहीं होता। नदी समुद्र की तरफ निरंतर बढ़ती रहती है। ऐसी होनी चाहिए भक्ति। चेतना भगवान की ओर बढ़ रही है कि नहीं, ये देखा जाना चाहिए। इसके लिए जरूरी है उत्कृष्टता से प्रीति एवं उसका निरंतर स्मरण मनन, उसे जीवन में उतारा जाना। भजताम प्रीति पूर्वकम। अगला है कि चेतना के दो ही ठिकाने हैं, हृदय और मस्तिष्क। यदि भगवान है वहाँ, तो चेतना फिर बार बार भटकेगी नहीं। आसक्ति भावनाओं के दोष के कारण ही बार बार भटकाती है। जहाँ चाहे वहाँ टिक जाती है। हम रुके खड़े रह जाते हैं, परिवार में, लोक में, किसी व्यक्ति विशेष में टिक जाते हैं। यदि भाव से भगवान को भजा जा रहा है तो क्रमशः आसक्ति मुक्त होते चले जाएंगे। यदि 100% भावनाएं भगवान में हैं, तो बुद्धि को फिर कौन भटकाएगा? तब वह योग बन जाएगा। यही है बुद्धि योग, जो एक विशिष्ट अनुदान के रूप में भगवान अपने भक्तों को देते हैं। आदि शंकर कहते हैं कि भजताम प्रीत पूर्वकम से ही अंतर प्रमाणित होता है। किसी नास्तिक व आस्तिक में नास्तिक दिखावा करता है, उनकी सत्ता स्वीकार नहीं करता, स्वेच्छाचारिता बरतता है, जबकि आस्तिक उन्हें प्रेम से स्वीकार करता है, उनके अनुशासन को जीवन में स्थान देता है। जो अहर्निश भगवान को पाने के लिए प्रेम पूर्वक लगे हुए हैं, धैर्य के साथ उन्हें स्मरण कर रहे हैं, ऐसे भक्त सुपात्र कहलाते हैं एवं बुद्धि योग का अनुदान पाते हैं। पांडिचेरी में श्री माँ का एक शिष्य पवित्र था, फ्रांस का इंजीनियर था। उसे कैंसर हो गया था, बिस्तर से उठ नहीं पाता था। मन भाव चित्त चेतना सभी माँ में समा गए थे। श्री माँ ने बाद में कहा, जैसे ही उसका शरीर छूटा, वह प्रकाश रूप में मेरे अंदर प्रवेश कर गया, मेरे अस्तित्व में घुल मिल गया। मुझे उसे अलग करके कहीं स्थापित करना पड़ा। उसे रोग के समय पीड़ा थी, पर बार बार वह मुझे स्मरण करता और उसकी पीड़ा चली जाती, क्योंकि वह शरीर से ऊपर उठ चुका था। ये कहते हैं भजताम पूर्वकम का एक उदाहरण। परम पूज्य श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी भक्ति के फलस्वरूप मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। इसी के परिणाम स्वरूप वो मेरे पास आते हैं और मैं उनके अज्ञान जनित तम का नाश करता हूँ। श्लोक 10 एवं 11 का ये भावार्थ है। मानवीय बुद्धि उपापों में पड़ी रहती है। उसकी बुद्धि की सारी उठापटक जीवन भर संशय में बीतती है। क्लेश में वह जीवन बिताता है, हमेशा तनावग्रस्त रहता है। अज्ञात भय से हमेशा उसकी इच्छा शक्ति कम होती रहती है। इस सब का मूल है सम्मोह, मूढ़ता, विषम वेदना और कामनाओं की जकड़न में जकड़ते चले जाना। जैसे ही भक्त भागवत स्वरूप से एकाकार होता है, उनकी शरण में जाता है, तब वह बुद्धि, मन, हृदय और इंद्रियों की इस सम्मोहक प्रभाव उत्पादकता से मुक्त होकर दिव्य प्रकाश के दर्शन करता है। ये एक प्रकार की आध्यात्मिक मुक्ति है।
कई बार बुद्धि की चर्चा होती है तो विश्लेषणात्मक तार्किक बुद्धि से हम उसका आशय समझते हैं। बुद्धि होती भी किंतु परंतु करने के लिए है। जब यहाँ योगेश्वर बुद्धि योग की चर्चा करते हैं तो उनका आशय भगवान के उस प्रसाद से है जो विलक्षण है। वह है समस्त संशयों से, तर्क से परे भक्त की श्रद्धा से जुड़ा ज्ञान। श्रद्धा के पास इन्फिनिटी का बल है, अनंत गुनी सामर्थ्य है। धरती में धूल के कण, आकाश के सितारे गिनी जा सकते हैं, लेकिन श्रद्धा की ताकत नहीं मापी जा सकती। यह है बुद्धि योग। विवेक और श्रद्धा का युग्म है तो विजय निश्चित है, संशय है तो हार निश्चित है। संशय हर पल नकारात्मक तर्क कराता रहता है। श्रद्धा युक्त बुद्धि नकारात्मकता में भी सकारात्मकता पैदा कर देती है। इसी बुद्धि योग की ताकत से श्रीमद् भागवत पुराण के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय के 14वें श्लोक में उल्लेख आया है, स्वयं को मुझे अर्पित करने वाला मुझे छोड़कर न ब्रह्मा का पद चाहता है, न इंद्र का, न संपूर्ण पृथ्वी का राज्य, योग की समस्त सिद्धियां और न ही मोक्ष। सच्चा भक्त वास्तव में कुछ चाहता नहीं, वह सारी जिम्मेदारी भगवान पर सौंप देता है। इसी के परिणाम स्वरूप भगवान उसे तत्व ज्ञान बुद्धि योग देने की बात कहते हैं। भक्त तो बार बार कहता है, कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम मार्तनाशनम, अर्थात मुझे सुख सौभाग्य राज्य मत दो, बस अपनी कृपा दो ताकि मैं विश्व मात्र की करुणा हर सकूं। ये बुद्धि योग की ही परिणति है। जब श्री कृष्ण कहते हैं भस्ताम प्रीति पूर्वकम, तो वे कहना चाह रहे हैं वे भक्त न तो ज्ञान चाहते हैं न वैराग्य। जब उन्हें परमार्थ पर ज्ञान और वैराग्य और मोक्ष नहीं चाहिए तो वे अष्ट सिद्धि नवनीत की चाह ऐसे रख सकते हैं। उनके हृदय में द्रौपदी की तरह, मीरा की तरह, प्रहलाद और हनुमान की तरह सदा भगवान विराजते हैं। उनका भजन, उनकी भक्ति यही है कि हर क्षण वे आदर्शों में परमात्मा के सद्गुण रूपी समुच्चय में रमण करें। भगवत प्रीति में वे इतने लीन रहते हैं कि स्वप्न में भी भगवान के सिवाय किसी की इच्छा उनके अंदर जन्म नहीं ले सकती। वास्तविकता यही है कि जब तक हमारी दृष्टि में द्वेष है, राग द्वेष है, एक से अधिक कुछ लगाव, इच्छा, आसक्ति है, एक से अधिक घृणा वैर भाव है, तक हमें मात्र संसार दिखता है, भगवान नहीं दिखता। भगवान इनसे ऊपर है, द्वंद्वातीत है। जैसे ही राग द्वेष मिटा फिर हमें भगवान के सिवाय और कुछ दिखाई ही नहीं देता। समता रूपी बुद्धि योग आते ही हमें अनुभव हो जाता है कि जो कुछ है सो भगवान ही है। इस बुद्धि योग की चर्चा भगवान ने गीता में ही 2 और स्थानों पर की है। दूसरे अध्याय का 49वां श्लोक, दूरेण एवं कर्म बुद्धि योगा धनंजय, हे धनंजय तू बुद्धि योग का ही आश्रय ले, जो कि समत्व रूपी बुद्धि का पर्याय है। सकाम कर्मों के चक्कर में मत पड़। और दूसरा स्थान है 18वें अध्याय का 57वां श्लोक, बुद्धि योगम उपासित्य मच्चिता सत्यम भव, अर्थात समबुद्धि रूपी योग का अवलंबन लेकर तू मेरे परायण हो, मुझ में चित्त वाला हो। बिल्कुल वही बात है जो 9वें श्लोक में कही गई थी, बुद्धि योग से मच्चिता हो, बस्ताम मम हो तो मुझे बुद्धि योग मिलेगा। भगवान का सबसे प्रिय दैवी अनुदान यही है बुद्धि योग, जो हमें कर्मों को कुशलता पूर्वक संपन्न करना, द्वंद्वों से मुक्त होना सिखाता है। यही नहीं, बुद्धि योग व्यक्ति को संवेदनशील भी बनाता है और फिर औरों का दुख से अपना दिखाई पड़ता है। इस श्लोक में एक शब्द आया है सत्ता नाम। भगवान का चिंतन, मनन, भजन, श्वास चलने की तरह निरंतर होना, जरा भी विराम नहीं। जैसा कि स्वामी प्रेमानंद जी महाराज अपने प्रवचनों में इस बात का उदाहरण देते हैं, ठीक वैसा ही ये स्वतः होता रहता है। इसलिए यह प्रीत पूर्वकम बस्ताम, जब भगवान से प्रेम हो गया, आदर्शों में मन रमण करने लगा तो फिर उनके अलावा और चिंतन क्या, कोई सांसारिक कार्य क्यों। यह भक्त की पराकाष्ठा, यह प्रेम पूर्वक अनन्य भाव से किया गया भजन, इसमें कहीं भी प्रमाद नहीं, सरल निश्चल भाव से किया गया सुमिरन है। किसी अभाव का कोई भय नहीं, किसी हानि लाभ की कोई प्रतिक्रिया नहीं। भगवान है ना, बस ये भरोसा ही भक्त का सहारा बन जाता है। और जब ऐसा हो जाता है तो भगवान का आश्वासन हमें मिलता है कि मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। सद्बुद्धि, बुद्धि के साथ श्रद्धा, समर्पण, योग से बड़ा अनुदान और क्या हो सकता है। हम ही अब आगे हैं जो संपत्ति, पद, बीमारी आदि के लिए भगवान को पुकार पुकार कर परेशान करते रहते हैं। यदि भगवत्ता में ही निवास करने लगे, 24 घंटे उनका चिंतन भावों में, चित्त में, मन में बना रहे, फिर तो भक्त को सब मिलता ही है। एक शब्द और इस श्लोक के अंत में आया है, माम उपयांति थे, अर्थात उनको मेरी प्राप्त हो जाती है। ये है पूर्णता की अनुभूति। मनुष्य का सारा साधनात्मक पुरुषार्थ यही तो है, पूर्णता, आत्मा परमात्मा का मिलन, योग, अद्वैत, मोक्ष, जीवन मुक्ति। ये सभी शब्द जिस भावार्थ के द्योतक हैं, वे सारी सिद्धियां सतत युक्ता नाम भस्ताम प्रीति पूर्वकम की परिणति है। निरंतरता, निमित्ता,
हर उद्यम के सार्थक होने की कुंजी है। इसका सर्वोत्कृष्ट परिणाम मिलता है चरम की प्राप्ति, प्रभु की प्राप्ति। इस लक्ष्य प्राप्ति के बाद कुछ भी मांगने को शेष नहीं रह जाता। भगवान में चित्त एवं प्राण वाले, उन्हीं में संतुष्ट रहने वाले, उन्हीं से प्रेम करने वाले अपनी अब तक की सारी अपूर्णताओं को मिटाकर सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। फिर उनकी हर श्वास प्रभु के ही निमित्त होती है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, तन्मयता निरंतर प्रगाढ़ स्तर की बनी रहे, उठने को जी ही नहीं करता। उपासना क्रम में कभी एक दिन भी विघ्न आए, ये है तन्मयता की अनन्यता की परिणति। जब सार्थक हो जाता है, प्रभु से प्रीत श्रेष्ठतम स्तर तक पहुंच जाती है, फिर उन्हीं को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे भक्तों को भगवान बुद्धि योग देते हैं। इस श्लोक का उत्तरार्ध श्लोक, एक दिन सुबह महर्षि रमण बोलने के लिए उठे, पर इसके पहले कि वे बोलते आश्रम के वृक्ष पर बैठे वियंग गीत गाने लगे। उस शांत सुहानी सुबह में फिर वे चुप ही रहे। सूर्य अपनी किरणों का जाल बुनता रहा और वे पक्षी गीत गाते रहे। महर्षि रमण चुप थे तो बाकी सब भी चुप बने रहे। उस मौन में, उस शून्य में वे गीत दिव्य हो गया। गीत पूरा हुआ तो शून्य और गहरा हो गया। महर्षि फिर उठ गए। उस दिन वे कुछ भी नहीं बोले। उस दिन का वह मौन प्रवचन ही हुआ, लेकिन इस मौन में उन्होंने जो कुछ कहा वह किसी बड़े से बड़े शब्द समूह से बढ़कर था। इसने सभी के अंतस में गहरे अनुभव दिए। इस जगत में और इस जीवन में जो भी है सब दिव्य है। सब में परमात्मा की छाप और छाया है। वही सब में प्रच्छन्न है, वही सब में प्रकट है। सब उसी का रूप है, सब और उसी की ध्वनि है, पर हम शांत नहीं है, इसलिए उसे सुन नहीं पाते, और हमारी आंखें खुली नहीं है, इसलिए उसे निहार नहीं पाते। हम सभी ओर से ओतप्रोत हैं, इसलिए उनका अनुभव नहीं हो पाता। हम खाली हो सकें तो उसका अनुभव अभी और यही है। सत्य का अनुभव तो सर्वत्र है, पर अनुभव करने वाला स्वमूर्छा में है। हम स्व की बेहोशी नहीं तोड़ते, बस सत्य की खोज करते रहते हैं। आंख खोलने की कोशिश नहीं करते, बस प्रकाश की खोज अनवरत करते हैं। कोशिश करनी होगी, इस भूल को छोड़ने की प्रयास करना होगा। अनुभव करने का आशा है कि ये वीडियो अंक आपको पसंद आएगा और इससे आपको बहुत कुछ समझने का भी अवसर मिलेगा। इससे आपके आध्यात्मिक जीवन की, अधिदैविक जीवन की और भौतिक जीवन की यात्रा भी सकुशल संपन्न होगी। इस वीडियो अंक को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने इष्ट मित्र परिजनों को भी शेयर करें। जीवन के साथ योग चैनल में आज इतना ही। धन्यवाद।